एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हमारे स्टूडियो पर है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एमपी कैंडिडेट वेंकट राम बाबू जी। और हाल ही में जो है इन्होंने एक मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा हमारे अंडमान निकोबार की हर इंसान, अंडमान निकोबार में जितने भी लोग रहते हैं, हर जो है इससे जूझ रहे हैं। देखिए अभी हाल ही में जो पानी की समस्या है और एक फ्रीक्वेंट पावर कट्स को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं और हर व्यक्ति के मुंह से हम जो है ये बात सुनते हैं। देखिए जिनके पास पैसा है वो पावर कट्स के चलते जो है वो अपने घर में इन्वर्टर वगैरह लगा लेगा, लेकिन जो कॉमन मैन है वो लोग आखिर करे तो करे क्या, जिनका सैलरी काफ़ी कम है, प्राइवेट वर्कर्स या माइग्रेंट वर्कर्स। देखिए इतनी सैलरी में 20-30 हज़ार का जो इन्वर्टर्स है ये लोग कहाँ से देंगे। देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी काफ़ी बढ़ रही है और इसको लेकर काफ़ी लोगों ने हमसे जो इस विषय में बात की। अंडमान निकोबार में 3 समस्याएं हैं। एक है वाटर, रोड और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अभी मोस्टली जो समस्या जिससे हम सभी गुजर रहे हैं वो है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। और इसको लेकर जो है वेंकट राम बाबू जी ने सेक्रेटरी पावर को जो है एक लेटर लिखा है और इस लेटर के आधार पर हम इनसे बात करेंगे और इनका क्या कहना है ये हम इन्हीं की मुँह ज़ुबानी जानते हैं। नमस्कार। पहले तो न्यूज़ आप तक रोहित जी, आप और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके थ्रू से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज जा रहा है कि यहाँ के लोग कितने समस्या से सुलझ रहे हैं। तो आपने जैसे कहा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और रोड, ये 3 बुनियादी सुविधा लोगों की ज़रूरत है। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज अंडमान निकोबार में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि अंडमान निकोबार का ऐसा कोई कोना नहीं छूटा है जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की समस्या ना हो। पानी की समस्या फिर भी आपको कुछ एरिया में अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ एरिया में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। रोड भी उसी तरह आज के डेट में आपको काफ़ी जगह रोड अच्छा हो चुका है, कुछ जगह रोड की कमी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक समस्या है जिसको अगर समाधान कर देगा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑटोमेटिक सारा समस्या का हल मिल जाएगा। क्योंकि आज अब देखते हैं तापमान इतना बढ़ चुका है कि लोगों को बिना बिजली का रहना मुश्किल हो चुका है। क्योंकि आपने जैसे कहा कुछ 10-20% लोग ही हैं जो इन्वर्टर जनरेटर कर रहे हैं, वे भी जो है बैकअप नहीं होने के चलते वे भी परेशान हैं। आप आए मार्केट में देखिए, कई दुकानों में कई फ्रिज ख़राब हो चुका है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम चाहेंगे कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम करे। इसको देखते हुए हमने आज एक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक चिट्ठी दी है। साथ ही साथ हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पावर, ये तीनों हेड है, तो ये तीनों हेड को हमने लेटर दिया है और उनको क्लियरली कहा है कि आप इस चीज़ पे फोकस करें और अंडमान निकोबार जनता के साथ में न्याय करें। तो सर आप ये बताइए ना, देखिए आप एक प्रधान हो सर, और आपके वहाँ पर अभी हाल ही में जैसा हमने सुना है कि देखिए सिर्फ प्रधान की हम बात नहीं कर रहे, एक कॉमन मैन भी जो है इससे जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो एरिया है वहाँ पर अभी क्या हाल चल रहा है वहाँ पर? देखिए बीइंग ए ग्राम पंचायत वेम्बली का प्रधान होने के नाते लोग मेरे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। रात 12 बजे भी मुझे कॉल आता है कि करंट चले गया, तो मैं 12 बजे भी कॉल अटेंड करता हूं और कंसर्न डिपार्टमेंट को कॉल करता हूं। और मैंने काफ़ी बार देखा है 100 में 99% जब भी मुझको ऐसा कॉल आया और मैंने उसमें टेकअप किया है तो तुरंत 10-15 मिनट के अंदर में करंट आई है। तो कहीं ना कहीं लगे रहने की एक लगन की ज़रूरत है। और जैसे आपने कहा बीइंग 70 पंचायतों में हमारा एक ग्राम पंचायत वेम्बलीगंज, वहाँ पे हमने हमारे पंचायत हॉल में जनरेटर भी प्रोवाइड किया है। जैसा हमारे यहाँ मैरिज हॉल होता है तो अचानक करंट चले जाता। कल ही की बात है, रात को मैरिज था, करंट नहीं था, पूरा
दिन रात यही प्रॉब्लम था, लेकिन हमारा वहाँ पे जनरेटर था तो लोग उसका फ़ायदा उठा सके। उसी तरह हम जितना हो सकते हैं हमारे पंचायत के लोगों को हम काफ़ी अच्छा तरीके से सेवा देते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे ही सेवा जो है पूरे अंडमान निकोबार में मिले, और अंडमान निकोबार प्रशासन इसका पूरा जिम्मेदार है, क्योंकि इतना सारा करोड़ों रुपए का फंड आता है तो उस फंड को सही जगह लगाइए। मैंने कहा ना, इलेक्ट्रिसिटी में अगर फोकस करेगा तो ऑटोमेटिक पानी का समस्या का भी समाधान मिल जाएगा, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आज की ज़रूरत इलेक्ट्रिसिटी है प्रायोरिटी में। बाकी मैंने कहा जैसा पानी कुछ जगह ठीक है, कुछ जगह में खस्ता हालत है, रोड का भी सेम है, कुछ जगह ठीक है, कुछ जगह खस्ता हालत है, और ये सब कुदरत का इसमें जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चीज़ है जहां एडमिनिस्ट्रेशन को ही दिमाग लगाना है, पैसा को सही जगह लगाना है, अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स में जो है पैसा को बर्बाद नहीं करना है। काफ़ी पैसा जो है हमारा अननेसेसरी प्रोजेक्ट में बर्बाद हुआ है। तो हमारा यहाँ का अंडमान निकोबार का क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पे क्या सुविधा से यहाँ पे पावर जनरेट कर सकते हैं, वैसे जगह में वैसे इश्यूज़ को देखते हुए पैसा लगाना चाहिए। इसके लिए हमारा अंडमान निकोबार के IAS अधिकारी को जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि लोकल अधिकारी जो है अपने बात रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं IAS उनका बातों को दबा देता है, क्योंकि IAS को फेस नहीं करना पड़ता है। उनके बंगलों में जनरेटर है, उनके बंगलों में करंट हमेशा उपलब्ध है। लेकिन जब हम बाहर देखते हैं जनता काफ़ी परेशान है, अच्छे अच्छे घर के लोग परेशान हैं। तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में काम करे, और इसको एक एग्जाम्पल बताइए कि अंडमान निकोबार में टूरिस्ट भी आता है तो उनको ये लगना चाहिए कि यहाँ का चीज़ को वो बाहर जाके बता सके। कहीं ना कहीं यहाँ का कमी को वो जब वहाँ जाके कहेंगे कि यहाँ पे करंट का इतना समस्या है, तो कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार का बदनामी होगा। तो अंडमान निकोबार प्रशासन, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको जो है सीरियसली टेकअप करे, और जैसा आपका राजनिवास में करंट जाते संग करंट आने का सुविधा है, उसी तरह जनता को भी जो है करंट प्रोवाइड करने का आपका जिम्मेदारी है। सर, जैसा अभी आपने एक बात कहा, तो मैं एक बात बताता हूँ सर। अभी आप जो है सिर्फ एक प्रधान नहीं है, आप एक MP कैंडिडेट है, और कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार, देखिए अभी तक जो है चुनाव तो हुआ है, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन तो आप ये बताइए ना सर, अभी जैसा आपने IAS का नाम लिया, तो वो तो सर मोस्टली जो है 2 से 3 साल तक का रहते हैं, लेकिन LG साहब करीबन जो है 7 से 8 साल हो चुके हैं। क्या उनको इसके बारे में नहीं पता है? देखिए ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, काफ़ी सालों से हम फेस कर रहे हैं, लेकिन अभी जाकर जो है ये 2024 है सर, और 2024 का अप्रैल चल रहा है। देखिए गर्मी तो और बहुत बाकी है। अगर अभी ऐसा हाल रहेगा तो आगे और क्या होगा सर? आपको क्या लगता है? देखिए जो सरकार सेंटर में है, जो सरकार यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं इनका भी तो काम है ना सर। देखिए तालमेल कहीं ना कहीं जो है बराबर नहीं बैठ रहा है, और या ऐसा लोग कह रहे हैं ऐसा, और देखकर सर हमें भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को बराबर सुविधा सर नहीं मिल रही है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग फ़ी जो करते हैं, जो हमारे पुराने मीटर्स हैं और नए मीटर से अगर हम हिसाब लगाएं, तो अभी सर हम लोग जो बिल जो भरते हैं, पुराना मुश्किल से मैं आपको बता दूं 300 से 500 का अंदर जो है वो आपका एक महीने का जो है आता था, लेकिन अभी वही 500 का जो है ना, 300 से 500 वो जो है अब आकर आपका 1500 से 2000 या 2500 रुपया आता है। देखिए बिल तो बढ़ रहा है, सुविधा लेकिन सर उससे काफ़ी कम हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं सरकार को भी यहाँ पर जो विराजमान है सरकार और सेंटर में जो सरकार है, कम से कम सर इन्हें भी तो इसके बारे में सोचना चाहिए। और आप ये नहीं कह के टाल सकते कि ये मैं दोनों सरकारों से कह रहा हूँ, आप ये कह के नहीं टाल सके कि इसके बारे में आपको नहीं पता है। देखिए पता सबको है, पता सबको होने के बावजूद भी आखिर घूम फिर के ये जो हमारे यहाँ के जो आम नागरिक है, इन्हीं के कंधों पर क्यों आता है सर? देखिए रोहित जी, जैसे आपने कहा, बीइंग MP कैंडिडेट के थ्रू से ही मैंने जो ये चिट्ठी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और कॉपी टू पावर सेक्रेटरी को दिया है। इसीलिए दिया है कि ये समस्या पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की पूरे अंडमान निकोबार में है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा भरपूर फंड जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहा है। कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा, हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को 7 से 8 साल हो गया है, तो इन 7 से 8 सालों में वो जो है लोगों से दूरी बना रखता है। अगर लोगों के बीच में घूमते, जैसे पिछले आप कार्यकाल देखे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के, तो काफ़ी लोग ऐसे थे जो लोगों के बीच में घूमते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों का सुख दुख जानते थे। लेकिन हमारा प्रेजेंट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, सब जानते हुए भी अनजान बन बैठा है। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी तो सरकार द्वारा ही चुना गया है। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ ना
कि इससे पहले जितना भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर था सभी के ऊपर जनता का आक्रोश भी आपको देखने को मिला जब काम नहीं हुआ। ये पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर है जब 7 से 8 साल हो गया, लेकिन जनता जो है कहीं ना कहीं चुप्पी रखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जनता चुप है। आज ये जो समस्या पानी, करंट, रोड, ये 3 समस्या इतनी बड़ी समस्या बनने जा रही है जो कि लोग जो है अंडमान निकोबार का कैमल बे से लेके डिगलीपुर तक के लोग जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ होंगे, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ होंगे। वो दिन दूर नहीं अगर वे लोगों की समस्या का समाधान दिलाने में अगर असमर्थ रहे तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इसे संज्ञान में ले और ये जनता की समस्या को जल्द से जल्द समाप्त करे, क्योंकि फंड में कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करोड़ों रुपए हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को देता है। कहीं ना कहीं ये मिसयूज़ हो रहा है, ये सही जगह में नहीं लग रहा है। हम तो कहते हैं कि आप एक सिंगल प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पावर में लगाइए, नहीं तो वाटर में लगाइए, आप कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रोजेक्ट में लगाइए, तब जाके समस्या का समाधान मिलेगा। आप, मैंने कहा ना कि अननेसेसरी अनवांटेड प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाता है, जिसके चलते हमारा आज तक का प्रोजेक्ट फेलियर है। आप अंडमान निकोबार की समस्या को जानिए, अंडमान निकोबार में क्या लाने से यहाँ के लिए बेनिफिट होगा। यार ये सोलार पावर प्लांट जो है, जहाँ तक हमें इसके बारे में पता लगा है, ये जो है फेलियर प्रोजेक्ट है, क्या कर रहे हैं? ये एकदम सोलार फेलियर प्रोजेक्ट है। आपको पता होगा दन्नीकाड़ी का वहाँ पे गुप्तापाड़ा में 50 करोड़ का प्रोजेक्ट जंगल काट के सोलार के ऊपर बनाया, आज भी वो जंगल कटा हुआ है। वैसे काफ़ी सारा करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट जो है पानी में चले गया। तो जो चले गया वो सरकार देखेगी, लेकिन आज जनता की मांग है कि कहीं ना कहीं हमारा ही पैसा है सर, वो हमारा ही पैसा है, लेकिन अब करे तो करे क्या। यहाँ पे स्टेट असेंबली नहीं है, प्रदेश काउंसिल नहीं है, एक सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी अभी चुनाव का रिजल्ट आने तक का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायर करके आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ही अंडमान निकोबार का माई बाप है। तो अंडमान निकोबार का माई बाप होने के नाते हमारा ये रिक्वेस्ट है, हमारा ये अनुरोध है उनसे कि वे जो है अब तो कम से कम लोगों की समस्या को जाने। आप जो फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, हमारी जनता का टैक्स का पेस है, तो वही टैक्स पेयर्स को भी वो सुविधा प्रोवाइड कराइए, जिससे कि आने वाले दिनों में आपका एक अच्छा विदाई हो सके। सर देखिए, जैसा ये सर हम तो दिखाएंगे सर, ऑन कैमरा भी दिखाएंगे, और ये डाक जो है रिसीव हो चुकी है देखिए। तो इसको लेकर सर जो है पावर कट्स को लेकर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? देखिए, मैंने जैसे कहा, आपको इतिहास याद दिलाना चाहूँगा। इसी तरह पावर कट की जब समस्या थी तो राजनिवास का गिराव हुआ था, और वो गिराव कितना बड़ा गिराव हुआ था वो आपको अच्छा से पता है, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी NGOs, जितने भी संगठन, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सभी एक मंच पे आए और जल्द से जल्द अगर हमारा ये तीनों सेक्टर का काम अगर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन टाइमली नहीं करता है तो आप रोड में उतरिए। आपका संस्था बना है लोगों की सेवा करने के लिए, तो आप डरिए मत, आप आगे बढ़िए। हमारे जैसे नेता आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद सर। और हमारे जितने भी दीप समूह के जितने भी लोग हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन सबको हमें बता दें कि देखिए अब जो है बात कर या पत्र देकर जो है कुछ नहीं होने वाला। और देखिए इस यही सब हम लोग जो है कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आम आदमी, फिर से मैं बता दूं, आम आदमी के जो है सर पर ये सब बोझ आ रहा है। तो काफ़ी लोगों ने इस मुद्दे पर जो है हमसे बात की, तो हम आशा करते हैं कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन तक ये न्यूज़ पहुंचती है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी ये न्यूज़ पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों इसके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं की जाती? सर बताइए। सर, मैंने जैसे आपको कहा, आज अंडमान निकोबार के लोग जो है काफ़ी परेशान है, काफ़ी आक्रोश में है। वो जो इतिहास मैंने कहा राजनिवास का जो गिराव हुआ था, वो सिचुएशन दोबारा सा ना हो, इसके लिए अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हमारी इस समस्या का समाधान दिलाए। नहीं तो मैं आपके माध्यम से जितने भी NGOs, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, नॉन पॉलिटिकल पार्टी, उन सभी से आगाज़ करता हूं कि आप सभी एक प्लेटफॉर्म में आइए और एक बुलंद आवाज़ बन के फिर से एक बार राजनिवास के सामने अपना बात को रखें। अगर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द अगर हमारा डिमांड को पूरा नहीं करता है तो हमारा पास यही ऑप्शन है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में एक सिस्टम होता है। पहले हम कहते हैं, उसके बाद चिट्ठी देते हैं, उसके बाद अगर नहीं होता है तो हमारा आखिरी डेमोक्रेटिक सेटअप है कि हमें गिराव करना।
या और गिराव के चलते जो है हमें समस्या का समाधान मिलता है, या हमने देखा है। तो वो सिचुएशन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ना आने दे, उससे पहले ही जो है हमारे लोगों की सेवा के लिए आप बैठे हैं, लोगों की सेवा कीजिएगा। तो जैसा सर ने बहुत कुछ कहा, तो द्वीपवासियों से हम यही एक बात कहेंगे कि प्लीज़ जो है ऐसा कुछ भी अगर न्यूज़ होता है तो आप प्लीज़ जो है इसे वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें न्यूज़ आप तक को। और हमको बता दें कि ये जो मैटर जो चल रहा है अभी फ़िलहाल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और रोड को लेकर जो है हमने काफ़ी लोगों से हमने बात की है और काफ़ी लोगों ने इस मुद्दे को लेकर ये भी कहा है कि अभी जो है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो जो है हमें बताएंगे, और जितना हो सकेगा हम अपने आइलैंडर्स है उन तक हम ये न्यूज़ पहुंचाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी हम ये न्यूज़ पहुंचाएंगे। जैसा हम यही कह रहे थे कि सबको पता है कि अगर अंडमान निकोबार में क्या हो रहा है, इसके बावजूद भी लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। बस देखिए, हम एक न्यूज़ चैनल के द्वारा हम यही सब कह सकते हैं, जितना हो सकेगा इस तरह के लीडर हमारे पास आएंगे या हमसे कांटेक्ट करेंगे तो इनका जो भी बात है या जो भी सोशल वर्क कर है उनका जो भी बात है वो हम जनता तक सिर्फ हम पहुंचा सकेंगे। बस हमारा यही काम है और अपना काम हम बराबर कर रहे हैं। इसी तरह हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम करे। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ देखिए, अंडमान निकोबार एक छोटा सा एक यूटी है। यूटी में करीबन जितने भी लोग हैं 5 से 6 लाख जो वो भी लोग हैं काउंटेबल जो भी है, इन्हें क्यों आखिर सताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, लोग जो है बराबर अपना टैक्स पे करते हैं, लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल बांधते हैं, हर चीज़ का देखिए पानी का जो समस्या है, लोग जो हर चीज़ के लिए पे करते हैं। पे करने के बावजूद भी लोगों का साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर हम बात करें ये यूटी से हटकर अगर बाहर की कोई स्टेट के बारे में देखिए, हम उसके बारे में हम मतलब बात नहीं करना चाहते कि वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये चीज़ सबको पता है। लेकिन एक छोटा सा यूटी जब आप संभाल नहीं सकते तो फिर एक स्टेट आप कहाँ से संभालेंगे इतना बड़ा। तो यही कह के मैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ देखिए, इस तरह की न्यूज़ अगर कुछ भी आता है तो आप लोग कभी एक फ़र्ज़ बनता है कि इतना सब होने के बावजूद भी कुछ स्टेप आगे उठाया जाए। नहीं तो इस तरह के जो लीडर है और जीओस वगैरह है, जितने भी सोशल वर्कर्स है, जितने भी लीडर्स है, जैसा सर हमारे पास आए हैं, तो ये सब जो है हमेशा ही आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाना ही इनका काम है। तो लेकिन आइलैंडर्स का भी एक हक बनता है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक हक बनता है, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक हक बनता है। तो आखिर क्यों अंडमान निकोबार के लोगों को जो है इस तरह सताया जा रहा है। बस यही है कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित कैमरा विजय के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।